हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स का लास्ट पार्ट है, तो उसमें लास्ट पार्ट है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, रोलिंग का मतलब क्या होता है? यानी कोई भी बॉडी, रिंग और स्फीयर जो क्या करती है, रोटेट भी होती है, रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करती है ओन एक्सिस में और आगे भी जाती है, यानी लीनियर मोशन भी परफॉर्म करती है। तो रोटेशनल और लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको दूसरा नाम है ट्रांसलेशनल मोशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, यानी एट द टाइम रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल मोशन भी जो परफॉर्म करती है बॉडी, तो उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो हम लोग बोलेंगे रोलिंग मोशन इज द combination of translational and rotational motion, okay, or combined effect of translational and rotational motion is called as the rolling motion. Now हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन इज इक्वल टू आर फॉर रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ओके, यार रोलिंग के लिए लिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हम लोगों ने ये प्रूव किया था और ये हम लोगों को पता है, ओके। तभी I यानी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ डायरेक्शन सिंस I यानी m के स्क्वायर, तो ये होगा हाफ ऑफ m v स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ I यानी m के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओके। बाद में v यानी क्या होता है? r ओमेगा, और ओमेगा यानी क्या होता है? v अपॉन r, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ ऑफ m v स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m k स्क्वायर प्लस इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज कॉमन, ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन रोलिंग मोशन का। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी is the combination of kinetic energy for translational motion and a linear motion and kinetic energy of rotational motion। दोनों का वैल्यू पुट किया। अभी I यानी m के स्क्वायर होता है, v यानी r ओमेगा सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन, तो ओमेगा यानी v अपॉन r। सिंप्लीफाई किया, हाफ m v स्क्वायर कॉमन लिया, इसको एलसीएम लिया यार, ओके, लिख लो ये। Now linear acceleration and speed while body purely rolling down in an inclined plane। incline का मतलब होता है inclination यानी it makes some angle with horizontal, horizontal के साथ कुछ एंगल अगर बनाते हैं तो उसको inclination बोलते हैं। तो linear acceleration and speed, linear acceleration and speed, linear acceleration and speed
while pure rolling down an inclined plane, while pure rolling down an inclined plane, इंक्लाइन का मतलब है कुछ तो भी एंगल बनाना, यानी जैसे ये सरफेस है हॉरिजॉन्टल और ये हाइट ऑफ है, तो यहाँ से बॉडी यहाँ पे आ रही, तो इसको बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन, ओके, यानी इंक्लाइनेशन, ये यस, ये थीटा, ये हाइट, ओके, एंड बॉडी ऐसी इंक्लाइन हो रही है, यहाँ से घसरते हुए नीचे आ रही है। तो इसमें व्हेन ए बॉडी रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइन प्लेन एट दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, ओके, और काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन की अभी हम लोगों ने ली हाफ ऑफ mv स्क्वायर इंटू 1 + k² अपॉन r स्क्वायर, ओके, ये रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी, कैपिटल M ले लो, तो m कैंसिल, ये होगा ट्वाइस इधर ट्वाइस gh अपॉन 1 + k² अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v की वैल्यू होगी √of ट्वाइस gh अपॉन 1 + k² अपॉन r स्क्वायर, ओके, ये v की वैल्यू होगी, v यानी स्पीड, ओके। अभी इसमें एक्सीलरेशन अगर फाइंड आउट करते हैं, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो वी हैव द फार्मूला, कौन सा फार्मूला है? मोशन का v² = u² + ट्वाइस ah, बराबर है। अभी इसमें क्या होता है, व्हेन योर बॉडी मूव फ्रॉम ए हाइट, ठीक है, एट दैट टाइम v² - u², तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, तो v² की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू ट्वाइस as, v² एंड इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा 2gh अपॉन 1 + k। तो देखो इसमें इनिशियल व्हेन योर बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट एट दैट टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v² इज इक्वल टू बचा फिर 0 + ट्वाइस as, तो v² की वैल्यू ये है 2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r स्क्वायर ट्वाइस a, और यस यानी फ्रॉम दिस ट्रायंगल sin थीटा यानी क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यस, तो h इक्वल टू h अपॉन sin थीटा, बराबर है। तो h की वैल्यू होगी h की वैल्यू होगी h अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो ये 2h गेट कैंसल, g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इन रोलिंग मोशन, यानी रोलिंग मोशन का एक्सीलरेशन ये है और वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इन रोलिंग मोशन। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग यानी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लेके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, लिख लो, ये वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन। अलग अलग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अभी देखो, समझो रिंग है, अभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी, ऐसा एक टेबल बना, बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है mr²,
ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो रिंग है, रिंग के लिए आई यानी क्या होता है एम आर स्क्वायर और आई का दूसरा फार्मूला है एम के स्क्वायर। तो रिंग के लिए एम एम कैंसल, के की वैल्यू क्या होगी आर या फिर के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर। तो इसमें अगर पुट करेंगे आप लोग काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 यानी 2, 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 2 यानी 2 कैंसल एम वी स्क्वायर। एंड काइनेटिक एनर्जी रिंग की होगी, ठीक है, रिंग की काइनेटिक एनर्जी होगी एम वी स्क्वायर। यानी इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग बॉडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग बॉडी के लिए ये दिया है कंसेप्ट। या फिर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये स्टेप नहीं लिखेंगे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसके लिए था, रिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही समझो रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम है, हॉलो सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे हम लोग डिस्क और सॉलिड सिलेंडर ले सकते हैं या फिर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का क्या है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 2/5 एम आर स्क्वायर। अभी आई की वैल्यू क्या होगी एम के स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, एम एम कैंसल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी क्या होगा 2/5। तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2/5। 2/5 ये कितना है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इंटू 7/5 यानी 7/10 एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई सॉलिड स्फीयर की, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/5 7/10 एम वी स्क्वायर, 7/10 एम वी स्क्वायर। चलो बाद में डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है आई की वैल्यू एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, एम एम कैंसल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इंटू 3/2 यानी 3/4 एम वी स्क्वायर।
बाद में दूसरी बॉडी समझो हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लिया ना, इसके बदले हॉलो स्फीयर लो। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब याद रखने के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², 2/3 तो 2/3 लिखो। तो ये आएगा 2/3, 3 × 1 3 + 2 5/3, 5/3 यानी 5 × 5 3 दूनी 7, 5/6 mv², 5/6 mv²। काइनेटिक एनर्जी हॉलो स्फीयर। यहाँ पे एक टेबल है, बहुत सारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, तो आप लोग पढ़ लेना। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो या फिर उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। व्हाट्सएप पे क्या बोलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट्स है तो पूछ सकते हो। तो ये प्रॉब्लम 1.7 है। प्रॉब्लम 1.7 में फ्लाईव्हील दिया। फ्लाईव्हील ये मैकेनिकल डिवाइस है, स्पेसिफिकली डिजाइन टू इफिशिएंटली स्टोर रोटेशनल एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। पर्टिकुलर मशीन के लिए रोटेशनल एनर्जी स्टोर करता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म 20 kg डिस्क, यानी डिस्क के फॉर्म में है वो फ्लाईव्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। पहले हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और 1200 आरपीएम उसका फ्रीक्वेंसी गिवन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन स्प्लिट। तो देखो इसके दो कंसेप्ट निकालने हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, मास 20 kg ऑफ डिस्क, यानी मास इज 20 kg। बाद में डायमीटर, तो डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, तो डायमीटर के आधा होता है रेडियस, तो रेडियस होगा इसका 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर का मीटर में कर लो 25 × 10⁻⁻² मीटर। बाद में हम लोगों को गिवन है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1200 आरपीएम, बराबर है 1200 आरपीएम। तो फ्रीक्वेंसी n = 1200 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। अभी 1 मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना, तो 1 सेकंड में 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 1200 को 60 से डिवाइड करो। बाद में हम लोगों को क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील। सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील इज गिवन बाय, फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी फ्लाईव्हील की होगी हाफ ऑफ फ्लाईव्हील इज वन काइंड्स ऑफ डिस्क। यहाँ पे डिस्क जैसा ही है, इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, तो हाफ ऑफ I⍵², रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है I = mr²/2। ओके, इधर लिख लो, सिंस I = mr²/2, तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mr² इंटू ओमेगा, यानी क्या होता है 2πn, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में 2πn²। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो गए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mr² इंटू 4π² इंटू n²। ये होगा 2 × 2 = 4, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी mr² π² n²। m की वैल्यू है 20, r की वैल्यू है 25 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर, π² की वैल्यू है 2 स्क्वायर, नहीं सॉरी 10 स्क्वायर, π² यानी 10 स्क्वायर,
10 ही है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 गिवन है, और n स्क्वायर यानी 26। नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये क्या होगा 20 इंटू 25 का स्क्वायर 625 इंटू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर है ना, इंटू 10 इंटू 400। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा, देखो 625 जैसे का वैसा, 10 टू द पावर -4 से 10 गया तो -3, और ये 0 3 एंड 10 टू द पावर +3, और ये 4 2 ज़ा 8। इसको सिंप्लीफाई करो, -3 +3 कैंसिल, यानी एक, और हाँ -3 +3 कैंसिल, और यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 625 8 5 ज़ा 40 कैरी 4, 8 2 ज़ा 16 + 4 20 कैरी 2, 8 6 ज़ा 48 + 2 50, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील और डिस्क इज 5000 जूल। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है जूल। तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, बराबर है फ्लाईव्हील और डिस्क की। अभी दूसरा कंसेप्ट बोला कि कैलकुलेट्स इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट रोटेट अबाउट ए टेंजेंट इन इस प्लेन। इसके टेंजेंट के 2-4 कंसेप्ट है, उसमें से यानी मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ये हो गया, ठीक है, अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन, अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन। डिस्क जो है, डिस्क के देखो इधर डिस्क के अलग अलग पार्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। TMI ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, क्या है डिस्क का सेंटर से अगर पास करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क है समझो, सेंटर से पास करते हैं, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I = mr²/2 सेंटर के। दूसरा है मोमेंट EMI ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, एंड डायमीटर के लिए ये आपको किताब में नहीं है, डायमीटर अबाउट डायमीटर का ये है, यानी डायमीटर ऐसे भी रह सकती है, ठीक है, या फिर ऐसे भी रह सकती है, पासिंग थ्रू अबाउट डायमीटर। तो ये समझो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस है सेंटर है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है I Z = IX + IY। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस अबाउट डायमीटर में है, तो इसकी वैल्यू सेम होगी। तो IZ यानी है यहाँ पे IC सेंटर का, और ये होगा ट्वाइस IX, एक्स और वाई एक्सिस सेम है करके अबाउट डायमीटर से पास हो रहा है। तो IC की वैल्यू कितनी है, mr²/2 इंटू = 2 × IX, और ये है डायमीटर अबाउट डायमीटर। ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ये दो प्लेन को परपेंडिकुलर नहीं है, तो ID। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर इज mr²/4। नहीं समझा तो पूछ लेना, ठीक है। अभी तीसरा कंसेप्ट है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, जो अभी हम लोगों को दिया है इन इट्स प्लेन। तो इन इट्स प्लेन अबाउट टेंजेंट यानी जो उसको टच करके जाती है, ये 4 कंसेप्ट है समझो। तो ये टच करके जाती है ये, तो इसमें क्या होता है, ये वो सेंटर C समझो, ये वो लिखा मैंने सेंटर C, ओके, और ये अबाउट 1 एक्सिस यानी वो, तो ये टेंजेंट है, इसको पैरेलल है, इसका डिस्टेंस यहाँ से R है, तो
तो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम IO इक्वल टू IC प्लस एम स्क्वायर बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अनुसार ये प्रॉब्लम में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यानी तीनों प्रॉब्लम नहीं, ये कंसेप्ट प्रॉब्लम का है, बट ये मैंने सॉल्व करके दिया। तो पैरेलल IC की वैल्यू क्या है, अभी इसमें IC यानी सेंटर से परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला एक्सिस नहीं है, पैरेलल इसको कौन सा है, जो अबाउट डायमीटर वाला है वो, तो IC यानी ID होगा। तो ID की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ID है m इंटू एच यानी डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस यानी कितना है, तो एक्सिस का डिस्टेंस h इक्वल टू r, तो m r स्क्वायर। ID की वैल्यू कितनी है डायमीटर की, m r स्क्वायर बाय 4 प्लस m r स्क्वायर यानी ये आता है 5/4 m r स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर अबाउट ए टेंजेंट पैरेलल टू स्क्वायर। और चौथा कंसेप्ट है इसका, चौथा कंसेप्ट है mi of this about tangent perpendicular to plane, tangent perpendicular to plane। अभी प्लेन को परपेंडिकुलर है, ये डिस्क है, टेंजेंट पास होना और प्लेन को परपेंडिकुलर, प्लेन को परपेंडिकुलर कब रहेगी, जब वो वर्टिकल रहेगी। ये टेंजेंट है जो टच करके जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू इस प्लेन, ये सेंटर है ये, और इसका डिस्टेंस h इक्वल टू r। तो ये IO इक्वल टू क्या होगा, IC प्लस एम एच स्क्वायर। सेंटर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, अभी सेंटर का ही लेंगे, अभी डायमीटर के नहीं, सेंटर का पहला mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, h की वैल्यू r, यानी ये होगा 3/2 mr स्क्वायर। तो इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। ये चारों लिख लो, और हम लोगों को सिर्फ ये चार में से कोई भी mi of this about diameter, mi of this about an axis passing through center और about tangent in perpendicular to इस plane, इन इस plane का पूछा है सिर्फ, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गया, ले आओ बटन। आपल्याला विचारलं mi of this about tangent perpendicular to इस plane, तो ID की वैल्यू अबाउट डायमीटर हम लोगों ने क्या फाइंड आउट की थी, 1/4 mr स्क्वायर और mr स्क्वायर बाय 4, बराबर है। तो यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 4 एंड 5/4 mr स्क्वायर, अभी ये वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, मैंने चारों भी निकाल के दिया इसमें। 5/4 m की वैल्यू है 20 और r की है 25 × 10⁻² होल स्क्वायर, 4 5 = 20, तो IO की वैल्यू होगी 5 × 625 × 10⁻⁻4, 7 से 25 चौक, 5 5 = 25 कैरी 2, 5 2 = 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 6 = 30 प्लस 1 31 × 10⁻⁻4, 4 पॉइंट इधर, तो ये होगा 0.3125 10⁻+4 10⁻⁻4 कैंसल, IO इक्वल 0.3125 kg मीटर स्क्वायर। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट द टेंजेंट इन इस प्लेन, टेंजेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू इस प्लेन, टेंजेंट इन इस प्लेन 3125। एक मिनट हम लोगों ने 5 5 = 25 ये लेने को ना, तो सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 25 5 125 कैरी 12, 25 to the 50 plus 12 62 कैरी 6, 25 6 = 150 plus 6 156 10⁻⁻4, और ये 4 पॉइंट इधर 1.5625 kg मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है, ये बराबर लिख लो। एग्जाम्पल 1.8, spherical water balloon is revolving at 60 rpm
in the course of time 40.8% of its water leaks out with the mass of frequency with what frequency remaining balloon revolve now. Neglect all conservative. Given that पहले एक बलून है पूरा भरा हुआ है, उसकी पहले फ्रीक्वेंसी है स्पेरिकल वाटर बलून की घूमने की 60 आरपीएम। इसको सिंप्लीफाई 60/60 यानी 1 आरपीएस। ये 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड करना है तो 60 से डिवाइड करो। बाद में इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% ऑफ वाटर लीक आउट। m2 इज इक्वल टू 100% था, 100 में से 48.8% लीक आउट ऑफ m1, यानी ये पहला मास m1 से m1 इनिशियल मास था उसमें से 48.8%, या फिर ऐसे भी लिख सकते m1 माइनस 48.8% लीक आउट, यानी बाहर क्या m1 माइनस 48.8% यानी अपॉन 100 इंटू m1, तो m1 कॉमन लिया तो ये क्या होगा 1 माइनस 48.8 अपॉन 100, तो यानी दिस इंप्लाइज दैट ये क्या होगा m1 इंटू 100 माइनस 48. फिर से सॉल्व करते हैं यहाँ पे m2 की वैल्यू आएगी m1 इंटू 100 माइनस 48.8 अपॉन 100, तो m2 की वैल्यू होगी 100 में से 40, m2 की वैल्यू होगी 100 में से 48.8 गए तो कितने बचते, यानी 10 माइनस 8 2 कैरी 1, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 5 5, 51.2, तो ये होगा m1 इंटू 51.2 यानी 51.2 ऑफ m1 अपॉन 100, यानी m2 की वैल्यू होगी 0.512, 100 से डिवाइड किया तो m1, यानी m2 की वैल्यू होगी 512 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ऑफ m1, इतनी वैल्यू। और विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग बलून, यानी बाद में की फ्रीक्वेंसी क्या होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, ओरिजिनल मास m1 में से 48% गया, 48% गया परसेंटेज में है तो अपन 100 इधर आया, m1 कॉमन लिया, इसको सिंप्लीफाई, बाद में फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम लोगों का जो फार्मूला है सॉल्यूशन, ठीक है, एक गिवन दैट है इतना ही। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या है, मास यानी क्या होता है डेंसिटी, यानी वही रहा, डेंसिटी वही रहेगी वाटर की, डेंसिटी यानी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज डिनोटेड बाय m, डेंसिटी वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय v एंड डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, तो रो इक्वल टू m बाय v, m इक्वल टू वॉल्यूम का कैपिटल V, तो m इज इक्वल टू v रो इंटू कैपिटल V, रो इज कांस्टेंट यानी डेंसिटी कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्श टू V, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू होगी v1 अपॉन v2, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्फेरिकल बलून है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई r1 क्यूब v1 है तो अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आएगी, m1 अपॉन m2 आएगा r1 अपॉन r2 होल क्यूब, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लिखा, ओके। अभी इसका बाकी का पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ।
तो m1/m2 तो r1 m1/m2 तो ये r1/r2 की वैल्यू क्या होगी, दिखती है r1/r2 की वैल्यू होगी m1/m2, इसका पावर क्यूब है तो इसका पावर 1/3 यानी रिटर्न किया, यानी x इक्वल टू वाई क्यूब होगा तो इस टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई, इस प्रकार से यानी ये होगी r1 और r1/r2 की वैल्यू। तो r1/r2 की वैल्यू क्या आएगी, फिर r1/r2 की वैल्यू आएगी m1/m2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकालिए m1 तो m1 ही है और m2 की वैल्यू है 512 इंटू 10⁻³ ऑफ m1, m1 कैंसिल, r1/r2 की वैल्यू क्या होगी, बराबर प्रॉब्लेम देखना, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, याचं महत्व संपलं आता। हाँ, r1/r2 होगा 10⁻³ ऊपर गया तो +3, ये टू द पावर 1/3 अपॉन 512 टू द पावर 1/3, इसका अगर क्यूबिक रूट लेंगे तो 10 टू द पावर +3, बराबर है, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई क्या रे, +3 का यानी 10, हाँ, तो इसका क्यूबिक रूट हो 10⁻³ का 10 और 512 किसका क्यूबिक रूट है, 512 है 8 का, 8 क्यूब टू द पावर 1/3, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, ये बचेगा 10/8, तो r1/r2 की वैल्यू है 10/8। अभी आगे फिर से फार्मूला लगाना है, स्पीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर, mi ऑफ स्पीयर का फार्मूला है I इज इक्वल टू 2/5 mr², बराबर है 2/5 mr², यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड r²। इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो I1/I2 की वैल्यू होगी, इधर से लेता हूँ, जगह नहीं रहती बाद में, I1/I2 की वैल्यू है m1/m2 इंटू r1/r2 होल स्क्वायर, ठीक है, m1/m2 की वैल्यू है r1/r2 टू द पावर 3, m1/m2 r1/r2 टू द पावर 3 इंटू r1/r2 टू द पावर 2, और 2 और 3 यानी ये होगा 5, तो I1/I2 r1 की वैल्यू अपन r2 10/8 है ना, तो I1/I2 इज इक्वल टू r1/r2 की वैल्यू और r1/r2 टू द पावर 5, 3 यानी 2, r1/r2 10/8 टू द पावर 5, 8 टू द पावर 5, 8 टू द पावर 5, तो ये रहने तो ऐसा ही। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, उस दिन पढ़ाया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, तो I1 इंटू 2πn1, I2 इंटू ω2 यानी 2πn2, 2 गेट कैंसिल, I1/I2 इंटू n1, n2 निकालना है, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, I1/I2 क्या है 10/8 टू द पावर 5 इंटू, ठीक है, n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू है 1, है ना, तो 10 टू द पावर 5, अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 5, 8 टू द पावर 5, तो log 8 टू द पावर 5, 5 log 8 चा वैल्यू सांगा 0. log 80 चा 0 मध्ये, 80 चा 0 मध्ये 9031, 5 1 जा 5,
5 3 15 5 हातच्याला 1 5 0 0 1 5 9 45 ठीक है 4.5 हाँ इसका एंटी लॉग बताओ 5 1 का 0.51 55 इंटू 10 टू द पावर 4 5 1 चा 55 मध्ये एंटी लॉग 5 1 चा 55 मध्ये 3277 बरोबर आहे 3277 एक नंतर पॉइंट 10 टू द पावर 4 ठीक आहे 1 मिनिट आपण इथे एक गडबड केली अजून त्याचा बरं जाऊ 3.277 इंटू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 4 वर गेला 10 टू द पावर किती रे -4 n2 ची व्हॅल्यू आहे 1/3.277 इंटू 10 टू द पावर 4 वर गेला -4 आणि +5 म्हणजे 10 टू द पावर +5 आता याचा रेसिप्रोकल सांग 3.2 टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ 3.277 n2 is equal to 0. मेन डिफरन्स मायनस करा 3.2 चा 77 मध्ये पटकन 3.2 चा 77 मध्ये मेन डिफरन्स मायनस करायचा 3051 and 10 to the power 1 एक पॉइंट इधर 3.051 10 to the power -1 +1 कैंसल n2 equal to 3.051 रिव्हॉल्यूशन पर सेकंड ही झाली आपली फ्रिक्वेन्सी याला 16 ने मल्टिप्लाय केलं तर रिव्हॉल्यूशन पर मिनिट पण येते जवळपास आन्सर बरोबर आहे कळलं एवढं मोठं प्रॉब्लेम आहे पुस्तकात डायरेक्ट देऊ नये राहील लक्षात याच्या पुढचं जे प्रॉब्लेम आहे त्याच्यात पॉवर काढायला सांगितलं एक अँग्युलर वेलोसिटी देऊ नये तुम्ही करू शकता नाही आला तर विचारा ठीक आहे तो दिस इज ऑल अबाउट द रोलिंग मोशन अशा प्रकारे रोलिंग मोशन आपलं झालं एक्सरसाइज मध्ये जेवढे पण प्रॉब्लेम असेल तेवढे मी सांगून देईन